की एक निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। दरअसल हिंदू सेना की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया। अजमेर की निचली अदालत ने इस याचिका को अब स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद सभी पक्षों को कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया और जवाब मांगा गया है। कोर्ट में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। कोई जल्दबाजी में याचिका स्वीकार नहीं की गई। आप देखिए 2 महीने का लंबे समय हो गया याचिका में, कई बार सुनवाई हुई। तो दिन मनमोहन चंदेल जी जज साहब हैं, उन्होंने बड़ी गंभीरता से सारी बातें सुनी, हमसे भी सवाल जवाब किए, क्यों आए, अब क्यों आए, अब 800 साल बाद ही ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, कैसे। हमने उनको सारी बातों का जवाब दिया और सारे साक्ष्य दिए। उन्होंने याचिका स्वीकार की और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। हिंदू सेना के दावे को लेकर अब हड़कंप मच गया है। दरगाह कमेटी सर्वे की मांग वाली याचिका पर नाराजगी जता रही है। नई जो परिपाटी डाली जा रही है देश के अंदर कि आए दिन लोग, हर इंसान नींद में से उठ के आ रहा है और कभी मस्जिद पे क्लेम कर रहा है, कभी दरगाह पे क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर मंदिर था। ये परिपाटी देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है और हमारे देश के विकास में बाधा बनेगी। वहीं इस याचिका को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये देश की तरक्की के लिए ठीक नहीं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे कोर्ट का फैसला बताते हुए न्याय संगत बताया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल अब इस मामले में बहस छिड़ गई है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मंदिर है या दरगाह है। देखना होगा कि कोर्ट में होने वाली सुनवाई में किस पक्ष का पलड़ा भारी रहता है और क्या कोर्ट दरगाह में सर्वे का आदेश देता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मंदिर या दरगाह, ये बड़ा सवाल अब खड़ा होता दिखाई दे रहा है। हिंदू पक्ष का क्या कहना है? हिंदू पक्ष का कहना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। दूसरी ओर हिंदू पक्ष ने कहा कि बुलंद दरवाजे पर हिंदू परंपरा की नक्काशी है, उधर इस तरीके के सबूत है। ये हिंदू पक्ष का दावा है। आगे कहा कि दरगाह की खिड़कियों पर स्वास्तिक के निशान भी मिले हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कई आकृति दरगाह के निर्माण में मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से मंदिर के मलबे में किया जाता है। अब मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, दरगाह पक्ष का क्या कहना है, वो भी आपको बता देते हैं। उनकी तरफ से भी लगातार इस पर बयान सामने आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में वहां पर शुरुआत से ही दरगाह थी। एक तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर आकृति मिली है, इस तरीके से मलबा जिस तरीके से मंदिर में इस्तेमाल किया जाता है वही मलबा वहां पर है। फिलहाल ये बड़ा सवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो मंदिर या फिर ये दरगाह, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सागर हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ अजमेर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। सागर, क्या कुछ चल रहा है अजमेर में? कोर्ट ने क्या कुछ इस पर कहा है? सुनवाई अब कब होगी और दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए सुमित, बिल्कुल अगर हम बात करें तो अजमेर की उसी प्रसिद्ध दरगाह के बिल्कुल करीब हम खड़े हैं। कुछ देर पहले वहां की तस्वीरें भी हम दिखाए, लोगों से बातचीत भी किए। वहां पर जो तमाम देखिए सियासी दिग्गज, कुछ जो खुद जरियत करने के लिए पहुंचे, जिन्होंने वहां पर खुद जाकर अकीदत की, अब खुद यहां पर देखिए सियासत अब वो करने लगे हैं। लेकिन जो दावे हैं दोनों पक्षों के देखिए बहुत अलग अलग यहां पर दिखाई देते हैं। विष्णु गुप्ता जिन्होंने ये कहा कि कई सारे अंदर ऐसे साक्ष्य मिले, द हिस्टोरिकल अजमेर जिन्होंने इस किताब में भी किताब का हवाला दिया कि हाँ यहाँ पर कई सारे सबूत साक्ष्य ऐसे हैं। चाहे हम बात करें बुलंद दरवाजे जिसकी बात की जा रही, जहाँ की नक्काशी की बात करें, वहां पर भी कुछ हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो गद्दी नशीन है उनका ये कहना है, जो दरगाह के अंदर बैठते हैं वो इस बात को कहने लगे कि क्या 800 साल पुराने इतिहास को हम भूल जाएं।
जब यहाँ पर हिंदू राजा खुद यहाँ पर अकीदत करने के लिए आते थे। ऐसे में वो कह रहे हैं कि हमारा दावा नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। मोनिका और प्रकृति भी इस बुलेटिन मेरे साथ हैं और लगातार संभल में हुई हिंसा के नए सबूत सामने आ रहे हैं और आखिर कैसे दंगाइयों ने इस पूरी करतूत को रचा, खुलासे तमाम वीडियो यहां पर कर रहे हैं और आज बड़े खुलासे आपके सामने अब करने वाले हैं, जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। वही सबसे पहले बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बताएं, संभल हिंसा को लेकर जो नया वीडियो सामने आया है। हिंसा से जुड़ा ये एक और वीडियो है, संभल में जिस तरीके से हिंसा की गई और इसमें मारे गए युवक की मौत से पहले का ये वीडियो है। वीडियो में गिरने से चोटिल होने की बात मृतक कहता हुआ नजर आ रहा है और ये वो तस्वीर है जो मारे गए मृतक की मौत से पहले की तस्वीर। चलो ओटी सर, हरिओम भी अस्पताल है, अस्पताल सब बलवा जल्दी आओ। गिर गया था, गिर गया था भाई। हाँ तो संभल में हिंसा अचानक हुई या फिर ये एक बड़ी साजिश है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये हिंसा कराई गई या फिर कोई और मामला है? आज हम इसका सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत के हाथ दंगाइयों के ऐसे वीडियो और ऑडियो हाथ लगे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि संभल में हिंसा पूरी तरीके से प्रायोजित तरीके से कराई गई। पूरा प्लान किया गया, प्लॉटिंग हुई। कैसे जब सर्वे की टीम आई तो उसे सर्वे करने से रोका गया, पुलिस को पत्थर मारे गए और संभल को दंगे की आंख में झोंक दिया गया। एक एक सबूत आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। रिपब्लिक भारत पर संभल के दंगाई और उनकी पूरी प्लानिंग एक्सपोज हो गई। 24 नवंबर के दिन संभल में हुई हिंसा के ऐसे सबूत हमारे हाथ लगे जिससे उन लोगों की पोल खुल गई जो हिंसा को भीड़ का आक्रोश बताकर मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो सबूत देख लीजिए। संभल हिंसा का सबूत नंबर 1,